हेलो एवरीवन। एज वी ऑल नो, हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटेड टेक्निक्स में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड्स कवर कर ली हैं। सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR पढ़ेंगे। IRR को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम IRR का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम सीखेंगे कि एन्युटी के केस में IRR कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड लास्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मिक्स्ड स्ट्रीम के केस में IRR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं IRR के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से। इट इज द सेकेंड टेक्निक ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की सेकेंड टेक्निक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक मीन्स हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज कर रहे हैं। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज, इस टेक्निक को इन नामों से भी जाना जाता है, लाइक टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, marginal efficiency of capital, marginal productivity of capital, rate of return, etc. Like the present value method, the IRR method also considers the time value of money by discounting the cash flows. जैसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से IRR में भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। बिकॉज यहाँ डिस्काउंटिंग रेट यूज हो रहा है। डिस्काउंटेड रेट आप किस लिए यूज करते हैं? सो दैट आप फ्यूचर में जो भी आपको कैश फ्लो मिल रहा है उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो डिस्काउंटिंग रेट यूज होने से बोला जाता है कि हम यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज कर रहे हैं। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज यूजुअली द रेट ऑफ रिटर्न दैट अ प्रोजेक्ट अर्न्स। IRR वो रेट ऑफ रिटर्न है जो हम किसी भी प्रोजेक्ट से अर्न करते हैं। दैट मीन्स हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। आपको रेट ऑफ रिटर्न बोला गया है तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। इट इज डिफाइंड एज द डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स द टोटल वैल्यू ऑफ the net cash inflows with the total present value of cash outflows of the project. IRR वो डिस्काउंट रेट है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर कर देता है। इन शॉर्ट, अगर आप IRR को डिस्काउंट रेट मान के कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही इक्वल आएंगी। इन अदर वर्ड्स, it is that rate which gives the project NPV of 0. ये वो रेट है जो NPV को 0 कर देता है। देखते हैं कैसे। NPV कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, IRR वो डिस्काउंट रेट है जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की वैल्यू को इक्वल कर देता है। फॉर सपोज हमने इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट की और वो 10,000 रुपीज आई, तो जब हम इन वैल्यूज को एनपीवी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो लिखा जाएगा 10,000 माइनस 10,000। बिकॉज इनफ्लो और आउटफ्लो IRR की वजह से इक्वल हैं, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए बोला जाता है कि IRR वो रेट है जो एनपीवी को 0 कर देता है। एक्सेप्ट रिजेक्ट रूल। आपको यहाँ कंपैरिजन करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और IRR का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मींस कंपनी को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न चाहिए एंड IRR मींस एक्चुअली कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपका IRR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, दैट मीन्स आपको एक्चुअल जो रिटर्न है वो ज्यादा हो रहे हैं जितना आपने सोचा था, तो उस केस में आप क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी के अपोजिट अगर IRR कम है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्चुअल आपको रिटर्न्स हो रहे हैं वो जितने आपने सोचे थे उससे कम है। तो बहुत ऑब्वियस है, अगर फॉर सपोज हमने 15% सोचा और हमको प्रॉफिट 14% का हो रहा है तो कम प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और तीसरी सिचुएशन, अगर IRR
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप इंडिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं। इंडिफरेंट लाइक अगर आपके पास कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप इस वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका डिसीजन इंडिफरेंट रहेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर एडवांटेजेस। इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस मनी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होती है। तो यहाँ हम फ्यूचर में होने वाली अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जा रहा है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इस मेथड में किसी भी प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम में जितने भी कैश इनफ्लोज मींस अर्निंग्स एंड आउटफ्लो मींस कॉस्ट अर्न होती है या इनकर होती है, सबको इंक्लूड किया जाता है। नॉट लाइक पेबैक पीरियड। पेबैक में हम क्या करते थे, जहां तक हमारी कॉस्ट रिकवर होती है वहां तक हम अर्निंग कंसीडर कर रहे थे और उसके बाद हम अर्निंग्स को इग्नोर कर रहे थे, पर ऐसा आईआरआर में नहीं किया जाता। जितने भी लाइफ टाइम में इनफ्लोज होंगे और आउटफ्लोज होंगे आप सबको कंसीडर करेंगे। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। मैनेजर्स के लिए इसे समझना इसलिए इजी है क्योंकि रिटर्न परसेंटेज में आपको पता चलता है। लाइक अगर ये बोला जाए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इतनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इतनी है, फिर बोला जाए नेट प्रेजेंट वैल्यू इतनी आई, तो समझना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। अगर वहीं आपको बोल दिया जाए कि आपको प्रोजेक्ट से 20% का रिटर्न मिल रहा है तो इजीली समझ में आ जाता है। इट डज नॉट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. It itself provides a rate of return which is indicative of the profitability of the proposal. ये मेथड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर आप उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं को इंक्लूड नहीं करती, बिकॉज ये खुद ही एक रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेशन देती है। इसे ऐसे समझिए, आईआरआर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को इक्वल कर देता है। दैट मीन्स अगर इनफ्लो क्या होती हैं, जो अर्निंग्स आपको हो रही हैं, और आउटफ्लो क्या होगा, बिजनेस से बाहर क्या जाता है, आपकी कॉस्ट जाती है। तो जब इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर होंगी तो ये वो पॉइंट होगा जहां ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, बिकॉज आप जितनी कॉस्ट लगा रहे हैं उतनी ही आपको अर्निंग्स हो रही हैं। अगर इससे ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। Finally, it is consistent with the overall objective of maximizing shareholders' wealth. Because financial management का ultimate objective होता है shareholders की wealth को maximize करना, तो financial management की ये technique भी उसी objective को fulfill करने के लिए work करेगी. There is also some limitation and disadvantage of this method. It involves टीडीएस कैलकुलेशन। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सिलेक्शन ऑफ डिस्काउंट रेट ऑल्सो कंफ्यूजिंग। ये पॉइंट भी आपको न्यूमेरिकल करते टाइम ही समझ आएगा, बिकॉज जब हम आईआरआर डिटरमाइन करते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपी दोनों की टेबल्स देखनी होती हैं, और उन टेबल से हमको एक रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करना होता है। तो जब आप दोनों टेबल्स देखते हैं और उसमें से परसेंटेज लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न के लिए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके आगे 2 वीडियोस आने वाली हैं। हम कैसे आईआरआर को कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ एन्युटी एंड इन केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रीम्स, दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।